हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जब से सीयूईटी यूजी 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आउट हुआ है तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव द आंसर। बाकी एक जो अभी रिसेंट में सिलेबस आपका आउट हुआ उस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपका लैंग्वेज से रिलेटेड जो डाउट है उसको मैं यहाँ पे पूरी तरीके से सॉर्ट करने वाली हूँ। और बेसिकली अगर मैं मैक्सिमम बच्चों को देखूं तो वो सीयूईटी में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम तो देते ही देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये क्वेरी आ रही थी कि मैम क्या इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि हर जगह पे आपने इन्फॉर्मेशन सुनी होगी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, राइट। सो अब ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा है जो नया है, डिफरेंट है, आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग का इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर दे दूं, क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस चेंज हुआ है? सो माई आंसर इज दैट कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का एज सच कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस उतना ही वास्ट है जितना कि पहले था। इंग्लिश लैंग्वेज में वही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं जो कि पहले थी। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें एनटी आपको दे, कुछ चीजें एनटी आपको ना दे। जोन वाइज आपको पेपर अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है। सो क्या है आपके पेपर में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाकर के आप लोगों को सीयूईटी की साइट पर यह दिखा दूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट करना चाहूंगी इसको, और आपके ऑब्वियसली लिंक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, तो दिस इज अ लिंक, इसको मैंने ओपन कर दिया। दिस इज exams.nta.ac.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए जाएंगे। क्लिक करने के बाद आपको सीधे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होगा। वैसे तो डायरेक्टली भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो जाता है, बट सिलेबस पे जब आप जाओगे तो साइट नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको विजिट कर रहे हैं, तो बीच बीच में दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं और सर्वर वर्क नहीं करता है। वैसे अगर आप इस साइट से जाएंगे तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। अब आप सिलेबस पे जाएंगे और सिलेबस पे जाकर के लैंग्वेज का सिलेबस चेक करेंगे। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सबका सिलेबस सेम है आपका। ये आपका सिलेबस है जो कि यहाँ पर मेंशन है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल आपकी जो सेक्शन 1A में लैंग्वेजेस हैं वो 13 है, और सेक्शन B में अगर आप देखेंगे तो टोटल लैंग्वेजेस हैं आपकी 20। और इनका लैंग्वेज का सिलेबस यही है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 300 से 350 वर्ड का आपको देखने के लिए मिलेगा। यही 2022 में था, यही 2023 में था, और यही 2024 में भी है। 3 तरह के पैसेजेस आपको मिलेंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। अब ये तो आपका 2022 में भी था, 23 में भी था, बट 2022 में क्या चेंज मिला, 2023 में क्या चेंज मिला, ये तो आपको वही बता सकता है जिसने ऑलरेडी आपके जो सीनियर्स हैं उनको करवाया हो पेपर, ठीक है, वो उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचाया हो, वो आपके रेगुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हो, तो वही आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या आपका 2022 में था, कैसे 2023 में चेंजेस देखने के लिए मिले, कैसे 2024 में आपको देखने के लिए चेंजेस मिल सकते हैं। सो अगर आपके साथ कोई भी सीनियर आपका कनेक्ट हो तो आप उससे ये जरूर से जरूर पूछना कि आपने जब सीयूईटी 2022 का पेपर दिया, 23 का पेपर दिया, तो आपने किससे पढ़ी इंग्लिश, ठीक है ना, किससे पढ़े आपने मल्टीपल सब्जेक्ट, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे पाएगा, ताकि आप थोड़ा सा रिलाई कर पाओ और आप ये जान पाओ कि हु इज गिविंग यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना। और ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, जो एक्सपीरियंस्ड है पिछले कुछ सालों में, जिसने कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और वो अगर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, सो उसको हर एक चीज की क्लियर नॉलेज होगी। अदरवाइज यू विल गेट सो मेनी पीपल इन द मार्केट, बहुत सारी चीजें आपको देंगे, कई बार वो गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन में नहीं फंसना है। सो 3 तरह के आपके पैसेजेस हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। तीनों ही नहीं आते, मैं बोलूंगी तीनों आ भी सकते हैं, तीनों नहीं भी आ सकते हैं, राइट। इसका भी आपका सिनेरियो कुछ इस तरह से बनता है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में 2 ही पैसेजेस देखने के लिए मिले, हो सकता है 3 पैसेजेस देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है 1 ही पैसेज देखने के लिए मिले। यस, दिस इज ट्रू कि आपका 1 पैसेज भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब उस पैसेज में, 1 पैसेज में आपके 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हो सकता है 3 पैराग्राफ आए और 6 क्वेश्चन आ जाए, है ना। 6 3 से कितना होता है आपका 18, यानी कि ऑल टोटल आपको 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आरसी से भी मिल सकते हैं, ठीक। 2022 में जब आप जाओगे बेटा, तो 2022 में आपका जो आरसी था वो सिर्फ एक पैसेज आया, किसी के में फैक्चुअल आया, किसी के में लिटरेरी आया, किसी के में नैरेटिव आया, किसी के में कॉम्बो आ गए, है ना, किसी के में आपका इन्फ्रेंस वाला पैसेज आ गया। अभी आजकल अगर आप देखोगे 2023 में इन्होंने जो पेपर दिया उसमें इन्होंने पोएट्री वाला सेक्शन भी दिया था, मतलब पोएट्री एक्सट्रैक्ट भी दिया, पोएट्री दे दी, उसमें फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने पूछने का नया तरीका, अलग अलग जोन्स में अलग अलग लोगों को पेपर बनाने के लिए बोला गया, तो उन्होंने अपने तरीके से पेपर बनाया, ठीक है। किसी ने पूछ लिया कि इसमें से पोएटिक डिवाइसेस बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच सर्च करिए, राइट, वोकैबुलरी का मीनिंग बताइए, इस तरह से आपको मल्टीपल चीजें क्वेश्चंस में पूछी गई। सो आपका पैसेज बेस भी एक्सट्रैक्ट आ रहा है, और उसके बाद आपका जो पोम बेस है वो भी एक्सट्रैक्ट आ रहा है। सो कुछ भी आ सकता है आपका रैंडम, तो आपको दोनों की ही प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप देखेंगे तो मंजिल 2.0 में मैंने आपको सब प्रिपेयर करवाया हुआ है।
राइट। फिर इसके बाद आता है आपका वर्बल एबिलिटी का पोर्शन। वर्बल एबिलिटी एक ऐसा पोर्शन है जो लोग नाम से पढ़ा देते हैं, वर्बल एबिलिटी पढ़ाते हैं, बट वर्बल एबिलिटी अपने आप में बहुत वास्ट है ना। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाती है, फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाती है आपकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेंसेस भी आ जाते हैं, नरेशन भी आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव भी आ जाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पिछले 2 सालों से इस प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, या फिर आपको पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो कंटिन्यूअसली आपको पढ़ाता हुआ दिख रहा है, पिछले एक्सपीरियंसेस जिसने लिए हैं, वही आपको ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या क्या वर्बल एबिलिटी के पार्ट में आपका बन सकता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन आपका आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में 3 या 4 जरूर से जरूर मिल जाएंगे, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो 2 आपको जरूर से जरूर रीअरेंजमेंट आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। सो आपके 2 टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप लिख के रख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम्स में 110% आएगा ही आएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद आता है आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं है कि चूज द करेक्ट वर्ड में क्या क्या आ सकता है। इसके भी मल्टीपल फॉर्म्स है कि चूज द करेक्ट वर्ड में भी अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन वी हैव सिनोनिम एंटोनिम, उसके बाद फिर उन्होंने वोकैबुलरी दे दिया, तो सिनोनिम एंटोनिम के अलावा भी वोकैबुलरी है, बहुत कुछ है भाई। इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, होमोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, बहुत कुछ है। करना है आपको, ये कैसे करना है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो बेसिकली मेरे को ये दिखाने का मतलब ये था बेटा, ये 2024 का सेम सिलेबस है। अगर आप पीछे मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा कर देखोगे, 2022 का देखो, 2023 का देखो, सेम, एवरीथिंग इज सेम, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है वो मैटर करता है। तो ये सारी चीजें वही सब लिखी हुई हैं, आप देखो, वही मैंने उठाया हुआ था आप लोगों के लिए, जिसको मैंने आपको एग्जैक्टली वहां पर दिखा दिया, राइट। अब आता है कि मैम हमारे एग्जाम्स में क्या क्या आएगा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली दे दिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका आएगा ही आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी बेस्ड पैसेज मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको जो यहाँ पे एग्जाम में मिल सकता है वो है पोएट्री एक्सट्रैक्ट या पोएम एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो। अब ये रैंडम कोई भी पोएट्री हो सकती है, जैसे कि पैसेज आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक पैसेज से मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हो सकते हैं, 3, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6, ठीक है। तो अगर मान लो, और पैसेजेस, ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, एक पैसेज से आपको मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है ना। और अगर आप सिमिलरली यहाँ पर बात करोगे किस चीज की, अगर आप यहाँ पे बात करोगे पैसेजेस कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेजेस, तो नंबर ऑफ पैसेजेस आपके मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब इस पैसेजेस में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपसे यहाँ पर वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, कुछ भी रैंडम पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आइडेंटिफाई करो पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, ग्रामर का कोई क्वेश्चन बचाओ, रैंडम आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, मैंने पढ़ाए हुए मंजिल 2.0 सीरीज में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच रहती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कैसे करनी है। अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि मैम मेरे को नहीं समझ में आता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करनी है, तो आप मुझे बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप देखोगे मैक्सिमम लोग इसी वीडियो को कॉपी करके आपकी मल्टीपल वीडियोज बना रहे होंगे, आप लोगों को एक्सट्रीम, है ना, चिल्ला चिल्ला करके, शाउट कर करके। बट सिंपल सी चीज़ है यार, जो चीज़ हम साधारण तरीके से भी पढ़ सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं, और उसी को ही हम हाइप में भी देख सकते हैं। मुद्दा बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर नहीं भी है तो आप PYQs उठाओ, देख लो आपको एग्जाम्स में क्या क्या आया है, वही आने के चांसेस आपके आने वाले एग्जाम्स में भी होते हैं। बट जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में बहुत वास्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन टॉपिक्स को ही देखना है, राइट। अब इन टॉपिक्स में इंडिविजुअली आपके क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैटर करता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, आपका लैंग्वेज का पेपर होगा या आपके डोमेन स्पेसिफिक के पेपर्स होंगे, तो उसमें क्वेश्चंस आपके 50 आएंगे, जिसमें से आपको 40 ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और उनमें आपके पास चॉइस है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो आप डरो मत, इतनी बड़ी वोकैबुलरी है, इतना वास्ट वोकैबुलरी है, कैसे लर्न करोगे, इतना वास्ट आपका वर्बल एबिलिटी है, कैसे पढ़ोगे। आपके पास चॉइस है, बहुत टफ पेपर नहीं आता, बहुत ईजी पेपर नहीं आता, पेपर इज मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस वो उसमें ऐसे रखते हैं जो आपको नहीं आते होंगे, तो आपके पास ऑप्शन भी तो वो दे रहे हैं कि आप छोड़ सकते हो। लेकिन
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आप सारे के सारे छोड़ दो, प्रेपरेशन तो आपको करके जानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप हो तो कंपटीशन का ही पार्ट, राइट। सो कंपटीशन का आप जब पार्ट बनते हो बेटा, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप डीप एनालिसिस करके जाओ कि क्या चीजें मेरे प्रीवियस ईयर्स में रही थी और क्या मेरे आने वाले एग्जाम्स में चांसेस बन सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इसी का ही रेफरेंस लेना है, आपको मल्टीपल एग्जामिनेशंस का भी रेफरेंस लेना है कि और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो इतनी मेहनत, तो कोई बात नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ, आपको मैं एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी है, मैंने एक एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक एक चीज पढ़ाई है। आप पढ़ो, उसको फॉलो करो, इट विल हेल्प यू, है ना। और सूनर और लेटर मैं आपको सारे के सारे जो जितना भी चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी पूरी 100% प्रिपरेशन करवा के रखूंगी। मतलब आपके जो 200 आउट ऑफ 200 स्कोर है वो कहीं भी नहीं गए, आप टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हो बैचेस को, तो क्लासेस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, तो अब मार्किंग स्कीम क्या रहती है, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है आपको। 40 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं और सही करके आते हैं तो 2 से नंबर आपको मिल जाएंगे। हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर चला जाएगा। अब आप मान लो, आप ये मार्किंग स्कीम बच्चों को समझ में नहीं आती। अब देखो, जैसे सपोज आपने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन आपने सही किया और एक क्वेश्चन आपने गलत किया। एक क्वेश्चन आपने सही किया तो उसका 5 नंबर तो आपको मिल गया, लेकिन दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया गलत, तो आपके कितने नंबर चले जाएंगे, इसके 1 नंबर चले जाएंगे। आप यही तो कंसीडर करोगे। अब होता क्या है, बच्चे जोड़ते हैं 5 ये 10, और अगर 1 माइनस कर दिया तो 9 नंबर हो गए। लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत भी तो हुआ है, तो क्वेश्चन गलत हुआ तो मतलब आपका एक क्वेश्चन तो चला ही गया, तो वो 5 मार्क्स आपको कंसीडर करने ही नहीं है। प्लस जो 5 नंबर आपके पहले वाले क्वेश्चन में आए थे उसमें से आपको 1 माइनस कर देना, ठीक है ना। सो आपका क्वेश्चन गलत करने पर आपको -1 मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे। सो अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो जिसमें से एक सही है और एक गलत है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर नहीं मिलेंगे। तो गलती मत करना, अगर आता है परफेक्टली करो, नहीं आता है तो ये गलती मत करो कि आप नेगेटिव्स में चले जाओ, माइनस में कर लो उसको, ठीक है। अब आओ आगे, क्या क्या हमें एग्जाम्स में मिल सकता है। और ये पूरा का पूरा आपका देखो कोर बेस वाला पार्ट है, जिसमें वर्बल एबिलिटी आता है। वर्बल एबिलिटी में आपका स्पॉटिंग एरर आता है, स्पॉटिंग एरर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ एरर इसमें क्या है ना। अब उसमें नाउन का भी एरर हो सकता है, विकैबुलरी का भी एरर हो सकता है, स्पेलिंग का भी एरर हो सकता है, कुछ भी रैंडम एरर हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है तो नो एरर पे चले जाओ। फिर इसी में आपको इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पूछ लिया जाता है। वैसे तो अभी तक आया नहीं है, बट आने के चांस है, आ सकता है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कोई पार्ट हाईलाइट करके दे दिया जाएगा, बोल्ड करके दे दिया जाएगा, अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढो, विच वन इज करेक्ट। सो आपको करेक्ट चॉइस ढूंढनी पड़ेगी। मैंने करवाई है प्रैक्टिस, मंजिल 2.0 सीरीज को देख लो, मैंने करवाया हुआ है प्रैक्टिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपका चूज द करेक्ट वर्ड। अब चूज द करेक्ट वर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अल्टीमेटली बेस्ड आपका इसी पे ही है, इसमें विकैब से बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपका ग्रामर का नॉलेज अप्लाई होगा, प्लस जो आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है उसके ऊपर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड भी आ सकता है। अब चूज द करेक्ट वर्ड में अपने आप में बहुत वास्ट है सिलेबस। आपका चूज द करेक्ट वर्ड में स्पेलिंग एरर भी पूछा जा सकता है। 2022 में बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स आए थे, मतलब 4 क्वेश्चन तो थे, हर एक सेट में आपको 4 क्वेश्चन तो मिले ही थे स्पेलिंग एरर के। लेकिन 2023 में किसी के में आ गया, किसी के में नहीं आया, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। फिर चूज द करेक्ट वर्ड में आ जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस दिया गया, एक ब्लैंक दी गई है, उस ब्लैंक का आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन इस ब्लैंक में फिल होगा। अब यही जो सिंगल ब्लैंक सेंटेंस की दी गई होती है, ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ में भी आ जाती है। आपका एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें 4 से 5 ऑप्शंस आपको खाली करके दे दिए जाएंगे, ब्लैंक्स दे दी जाएंगी 4 से 5, और हर एक ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इनमें से करेक्ट चूज करो। तो वो पूरा पैराग्राफ आपको फिल करने के लिए आता है, इसको बोलते हो आप क्लोज टेस्ट। सो चूज द करेक्ट वर्ड आपका अपने आप में एक बड़ा सिलेबस कवर करता है। स्पेलिंग एरर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ठीक है, और इसी में ही आपका क्या आ जाता है, क्लोज टेस्ट भी आ जाता है। सो इसको आपको प्रिपेयर करना है। देन आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, विकैबुलरी का पार्ट। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स आप लिखते हो। फिर विकैबुलरी में आपका और क्या क्या आ रहा है, इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, मुहावरे, कहावतें, है ना, फ्रेजल वर्ब्स आ रही हैं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का मिक्सचर। वन वर्ड आ रहा है, वन वर्ड बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, जो कभी ना मरे अमर, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इडियम फ्रेजेस हो गया, इसको इंग्लिश में पूछते हैं, राइट। फिर आपका होमोनिम आ जाता है, होमोफोन आ जाता है। होमोनिम, होमोफोन्स, जैसे आपने देखा SEEBC होता है, CABC होता है, ठीक है ना। रूट ROOTB रूट होता है और ROUTE रूट होता है। होमोनिम्स एक जैसे नाम होंगे बट मीनिंग अलग अलग होगा। एक लाई का मतलब होता है सोना, मतलब लेटने से रिलेटेड लाई, और दूसरा लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो लिखे हुए वर्ड एक जैसे होंगे, मीनिंग अलग अलग होंगे, लिखे हुए वर्ड अलग अलग होंगे और मीनिंग भी अलग अलग कन्वे कर रहे होंगे, लेकिन उनकी साउंड एक जैसी होगी।
तो ये भी आपको मिल सकता है। फिर फॉरेन वर्ड्स आ जाते हैं आपके, जैसे ab initio हो गया, ab beginner हो गया, ठीक है ना, modus operandi हो गया, तो वाइस वर्सा हो गया, विज विज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपके फॉरेन वर्ड्स जो कि लैटिन में यूज़ होते हैं, फ्रेंच में यूज़ होते हैं, जर्मन में यूज़ होते हैं, बट क्योंकि वो आपके न्यूज़पेपर में पूछे जा रहे हैं या दिए जाते हैं, ठीक है, या कभी कभी आपके लीगल टर्म्स में यूज़ होते हैं, तो वो वर्ड्स यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं, बोनाफाइड, मैलफाइड, इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो आपका सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस के अलावा फॉरेन वर्ड और होमोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। होमोफोन्स, होमोनिम्स, ठीक है ना, और आपका फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको ज़रूर से ज़रूर कवर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो लॉजिकल पार्ट है उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में आपको एक सेंटेंस दे दिया जा सकता है जिसको 4 टुकड़ों में या 5 टुकड़ों में वो डिवाइड कर देगा और इनको अरेंज करने के लिए बोलेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम्स में, और ये भी मैंने प्रैक्टिस करे हुए हैं। क्लोज टेस्ट भी आपका लॉजिकल पार्ट हो जाता है, वो है अल्टीमेटली चूज द करेक्ट वर्ड का ही पार्ट। तो क्लोज टेस्ट मैंने आपको बताया, एक पैराग्राफ में आपको मल्टीपल ब्लैंक्स दिए जाते हैं, देख रहे हो, और उस हर एक ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है कि करेक्ट वर्ड चूज करो। सो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है जो आपका कवर कर रहा है। अब ये तो हो गया, अब मैम क्या सिर्फ इतना ही है हमारे पास, सिर्फ इतने में ही हमारे पास कवर हो जाएगा क्या? नहीं, इतने में ही आपको कवर नहीं होगा, इसके अलावा भी आपके पास चीजें हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ ली, अब पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आपके पास क्या बच जाता है? टेंस बच जाता है ना। वर्ब में आप मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ते हो, अलग से मॉडल्स पढ़ते हो, फिर उसके बाद आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाता है। आप देखोगे मार्केट में ना, जब मैम पढ़ा देंगी आपको, देन पीपल विल कम, दे विल सी माय वीडियो एंड दे विल टेल यू ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। सो आप करेक्ट जगह ढूंढो, वो प्लेटफॉर्म ढूंढो जहाँ पर आपको प्रॉपर्ली पढ़ाया जा रहा है और टीचर्स बहुत डेडिकेटेडली आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, आप लोग हेवे भागते हो और जो एक्चुअल पर्सन चीज़ कर रहा होता है ना, वो आपके सामने आ ही नहीं पाती। तो फिर उस इंसान की मतलब वो रात रात भर जाग करके मेहनत करना, डे नाइट एफर्ट्स करना, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। सो आप ही लोग हो बेटा जो इस चीज़ को अपने तक अगर रखना चाहो तो अपने तक भी रख सकते हो, और इसको शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करोगे तो उनको पता चल पाएगा कि क्या सिलेबस है इंग्लिश का, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है और क्या क्या आने के चांसेस हैं एग्जाम्स में। सो टेंसेस, मॉडल्स, देन आपका कंडीशनल सेंटेंस एक पार्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इसके एग्जाम्स में आपके 2023 में। देन आपका क्वेश्चन टैग, अगर आप उठा करके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन टैग से आए थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाया जाता है आपके एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आपका इसमें हो गया एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट बना। ये भी आपके एग्जाम में भर भर के आया पिछले साल, पिछले साल नहीं आया था लेकिन पिछले साल आया। सो दैट्स वाई इस बार आपको हर कुछ कवर करना है जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है। बच्चे बोलते हैं कि मैम 2 महीने में कवर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अब आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास काम टाइम है, आप चलो लेट हो भी गए हो तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, अपना टाइम बढ़ाओ, और जब आप टाइम बढ़ाओगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको कर लेना है। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपको फॉलो करना है, एक टीचर आपको फॉलो करना है जो कि डेडिकेटेडली आपको पढ़ा रहा है, उसकी आप पूरी की पूरी सीरीज देख डालो, अच्छे से मेहनत कर डालो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, फुल स्कोर डेफिनेटली करोगे, बट अगर प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होगे तो। राइट, 3 चीज़ों पे आपको वर्क करना है। बेसिक ग्रामर आपको पढ़ना है, बाकी विकैबुलरी के लिए आपको मेहनत करनी है। न्यूज़पेपर से अगर विकैब पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहे हो, विकैब में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने एक सेशन लिया हुआ है विकैब का, आप COET अड्डा के चैनल पे देखोगे, आपका वीडियो सेक्शन में एक 12 घंटे की मैराथन है विकैब की ट्रिक्स के साथ, वो पढ़ लेना, आपके लिए वो सफिशिएंट हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस करते रहो। जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे हो ना, ग्रामर और विकैबुलरी आप कवर कर रहे हो ना, फिर बस आप अगर हर एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम और अपने मॉक टेस्ट दे देते हो बेटा, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट प्लीज आप इस चीज को करें कि एक प्रॉपर, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, हेवे मत भटके, ठीक है ना। आपको मल्टीपल जगह पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप हमेशा देखोगे कि एक को ही कॉपी करके बाकी सब बना रहे हैं वीडियोस। तो 10 जगह भागने से अच्छा ये है कि आप देख लें सबसे पहले किसने बनाया है उस चीज़ को, और फिर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लें।
उस प्लेटफॉर्म को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। और आप देखें आपके पास आप 12th में पहुंच गए हो या 12th पास आउट कर चुके हो, आई नो कि आपके अंदर इतनी अच्छी जजमेंट होगी कि आप ये पहचान पाओगे कि आपको कौन पढ़ा रहा है और सिर्फ कौन बोस्ट कर रहा है। मार्केट में बहुत कुछ आपको मिलेगा बेटा, लेकिन अभी आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। जितने अच्छे से आप मेहनत कर लेंगे, जितने अच्छे से आप एफर्ट डालेंगे, उतना अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो डेडिकेटेडली फॉलो करिए, अपना 100% दीजिए, जो आपका टीचर आपको बोल रहा है उसे प्रॉपरली करते जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गिव सिलेक्शन। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बट जाते जाते आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ढूंढ रहा है कि उसे मॉक टेस्ट चाहिए हैं या प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो अड्डा 24/7 की ऐप को फॉलो कर सकता है। अड्डा 24/7 की ऐप पर अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जाओगे, देखो आप यूजी कोर्सेज के लिए जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए, तो यूजी में आपको यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बैचेस भी मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर नीचे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख सकते हो आप। A+ सीरीज है, ह्यूमैनिटी की डोमेन की है, साइकोलॉजी की है, ऐसे ही आपको हर एक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और बुक्स मिल जाएंगी। सो जिस भी स्ट्रीम से आप हो उस पर जाओ और जा करके आप अपना ये टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लो। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इससे ना एग्जाम पैटर्न समझ पाओगे और किस तरीके से एग्जाम्स का क्वेश्चन आता है। अड्डा 24/7 इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अड्डा की बुक में दिए गए, आप अगर उससे बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो, आपको कितना और इम्प्रूव करना है। सो कैन यू सी दिस, आपका ये बैच 2719 रुपीज़ का है। या तो आप कोड यूज़ करो Y484 अप्लाई करोगे आप Y484S मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के लिए Y484S, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स के लिए जाना चाहते हो तो Y484S के अलावा अगर आप बैजेस के लिए जाना चाहते हो तो आप Y484 यूज करें। सो Y484S इज फॉर बुक्स एंड मॉक टेस्ट, बुक्स एंड मॉक टेस्ट, ठीक है ना। और अगर आपको बैच लेना है तो आप किसके लिए जा सकते हैं, Y484। You will get mock test and books with maximum discount। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और ये वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो बेटा, क्योंकि हर एक बच्चा, मैं चाहती हूँ कोई भी बच्चा किसी भी गांव में बैठा हुआ हो, किसी भी जगह पे बैठा हुआ, जो भी CUET की प्रिपरेशन कर रहा है, उस तक ये वीडियो पहुँचे और उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर मिले, राइट। बाकी टीचर्स आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है मंजिल 2.0। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी इशू है कि आप बैचेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो आप उसको देख लें, आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन उससे हो जाएगी। बस आपको एक छोटा सा टास्क जरूर करना है, मॉक टेस्ट जरूर देना बेटा। तो क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप उस हर एक बच्चे से बहुत पीछे हो जो कि प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में खड़ा हुआ है, ठीक है, और कंपटीशन का हिस्सा बना हुआ है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ी हुई होगी, उसे अपनी एक्यूरेसी पे कमांड होगी, जो कि आपको नहीं है, ठीक है। और आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, और कॉन्फिडेंस गिरता है तो फिर आप सफ़र करते हो, और मैं वो नहीं चाहती कि आप सफ़र करो। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आई हैव गिवन यू द क्लैरिटी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, सो कीप ऑन आस्किंग मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मेरे से जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो पाएगा कि मैं आपकी मदद करूँगी, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की करी हुई है, 2022 2023 पढ़ाया मैंने, ठीक है। अभी 2024 पढ़ा रही हूँ, और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।